अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान इरफान काजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। आखिर इसकी रीजन क्या है? और हाल ही में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार का दौरा अमेरिका, सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की गई। ये करारदाद क्यों पेश की गई और इस करारदाद के नुकात क्या थे और इनका आने वाले वक्त में पाकिस्तान और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस करारदाद के बाद भारत की तिलमिलाहट और भारत का गुस्सा क्यों है। और लास्ट में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हाँ, मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि पाक इंडिया जंग में इंडिया के 5 तैयारे तबाह किए गए पाकिस्तान की तरफ से। आखिर इन बयानात की वजूहात क्या हैं, आज हम इन पर भी तज्जिया करेंगे। आप देखते रहिए टीआरबी न्यूज पाकिस्तान। इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा प्लेटफॉर्म टीआरबी न्यूज पाकिस्तान, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। तो दोस्तों अब बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात हुई और दुनिया भर के जो बड़े सफारतकार हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करना आलमी बिरादरी के ऊपर, भारत के साथ हमारे जो ताल्लुकात चल रहे हैं उस हवाले से उनको एतमाद में लेना, मसला कश्मीर को उजागर करना और इसके साथ साथ अफगानिस्तान और इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से डिस्कस करना। तो दोस्तों पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में उसको चेयर करते हुए एक करारदाद पेश की, जिसमें 5 मुस्तकिल सलामती कौंसिल के मेंबरान, जिनमें काबिल जिक्र अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और बरतानिया हैं, इन तमाम ममालिक ने इस करारदाद में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तान के हक में वोट दिया। दोस्तों ये आलमी मंजरनामे की बदली हुई शक्ल है। माजी करीब अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई मौका नहीं आया कि पाकिस्तान के हक में कोई करारदाद हो और पांचों के पांचों मुस्तकिल मेंबरान ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया हो। यह पहला मौका है जब अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और बरतानिया पाकिस्तान के हक में खड़े हुए और इस करारदाद को सपोर्ट किया। अब हम देखते हैं कि इस करारदाद के नुकात क्या थे। इस करारदाद के मेन नुकात यह थे कि इंसानी हकूक की पासदारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और इसके साथ साथ भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बहाली और डायलॉग के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत रवैये को सराहा गया। लेकिन दोस्तों ये पहला मौका है कि जब पांचों सलामती कौंसिल के मेंबरान पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन भारत जो है वो इस करारदाद से तिलमिला उठा, गुस्से में था और उसके वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान था कि ये सलामती कौंसिल की जो करारदाद पेश की गई है ये यकतरफा है और भारत इसको रिजेक्ट करता है। हम आते हैं कि भारत इस करारदाद के पेश होने से गुस्से में क्यों है। उसकी 2-3 वजूहात जो हम देखते हैं। नंबर 1, ऑपरेशन बुनियाद में मरसूस जो 4 से 5 दिन तक पाकिस्तान और इंडिया की जंग रही, उसमें पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी हुई। उस कामयाबी से जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो खौफ है और वो नहीं चाहता कि आलमी मंजरनामे पे पाकिस्तान का कद, पाकिस्तान की जो आन बान और शान है वो पहले से ज्यादा बढ़े और पाकिस्तान के साथ वो ममालिक भी जिनके पहले आज तक इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे वो अब पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ लग चुकी है कि भारत हमेशा झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा करके उनके साथ गेम चलाता रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाता रहा है। और रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद जो वन साइडेड पाकिस्तान के खिलाफ खिलाफवर्जी करते हुए, पाकिस्तान की सरहदों को पामाल करते हुए, मिसाइल से अटैक करते हुए पाकिस्तान के 7 से 8 मुकामात को निशाना बनाया गया, तो आलमी मीडिया ने भी उसको कंडेम किया और उस टाइम पे तहम्मुल मिजाजी को, पाकिस्तान के इस किरदार को आलमी मीडिया ने भी और आलमी दुनिया ने सराहा। और इस जंग के बाद जो पाकिस्तान का किरदार निकल कर आया है वो सारी दुनिया के सामने है कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान के साथ बात करना चाहता है, लेकिन भारत अनफॉर्चुनेटली सियासी तन्हाई का शिकार है। उसके अंदर टूट फूट हो चुकी है। अपोजिशन पार्टीज मोदी और मोदी गवर्नमेंट से सवाल कर रही हैं कि बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के करने के आपके अगराज़ मकासद क्या थे और इससे आपने क्या अचीव किया। तो दोस्तों इस पाकिस्तान की सफारती बर्तरी को खत्म करने के लिए भारत तिलमिला रहा है
गुस्से में है और रिजेक्ट कर रहा है इस करारदाद को, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छा स्टेप लिए जाने और आलमी बिरादरी को उसको सपोर्ट करने को नहीं सराहता। वो हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, सफारती तौर पे अकेला किया जाए और बाकी दुनिया से इसका ताल्लुक कट ऑफ किया जाए। लेकिन ऑपरेशन बुनियान और मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का सफारती, डिप्लोमेटिकली और सियासी कद बढ़ा है और पाकिस्तान की अहमियत दुनिया अब तस्लीम कर रही है। ट्रंप ने क्या बयान दिया? ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया कि इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए। अब वो 5 तैयारे कौन से थे? शुरू में दोस्तों इंडिया इनकार करता रहा कि हमारा तो कोई तैयारा ही नहीं गिरा। उनका मीडिया लगा लें या उनकी गवर्नमेंट देखें तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही चुप साधे हुए थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके सीडीएस ने सिंगापुर समिट में एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा कुछ लॉसेज हुए हैं, लेकिन उनका मीडिया फिर भी इस बात में मिसर था कि नहीं एक आधा तैयारा हमारा गिरा होगा, हमारे 5 या 6 तैयारे नहीं गिरे जिस तरह पाकिस्तान इस चीज का क्लेम कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे 3 से 4 तैयारे गिरे हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है और जो गवर्नमेंट थी वो तो खामोश थी, और जो उनका हम नवा मीडिया है वो फिर भी इसी बात पे तकरार में था कि हमारे कोई तैयारे नहीं गिरे और पाकिस्तान को हमने शिकस्त दी है और पाकिस्तान को हमने मार दिया। लेकिन दोस्तों झूठ तो झूठ होता है और सच एक ना एक दिन सामने आता है। आलमी मीडिया चीख चीख के पुकार रहा था कि 10 मई को पाकिस्तानी मिसाइलों की बरसात ने इंडिया को घुटने टेकने और सरेंडर और सीज फायर करने पे मजबूर किया। इस बात के चश्मदीद गवाह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने कोई 20 दफा यह कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और उनकी जो हम नवा मीडिया वो तो कह रहा था कि हमने तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर ही नहीं किया, जबकि उनका जो पापा डोनाल्ड ट्रंप वो तो लगातार 20 दफा कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करवाया। तो सीज फायर करवाने में जब इनके पापा का किरदार है डोनाल्ड ट्रंप का, तो खुद समझ जाए कि इंडिया को मार पड़ी, जिसकी वजह से उसने घुटने टेके और सरेंडर किया। यही वजह है कि आज उसको दुनिया भर में सफारती तन्हाई के सामने है और उससे कोई भी बड़ा मुल्क फिलहाल मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज पहले से बड़ा है। और यही वजह है कि आज ट्रंप भी ये मान रहा है कि पाकिस्तान की इस जंग में फतह हुई है, भारत को शिकस्त हुई है और भारत पाकिस्तान पे हमला करने आया था, जबकि अपने 6 से 7 तैयारे वो गिरवा बैठा। पाकिस्तान का सफारती लेवल और ये जो खारजा पॉलिसी है अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है? हाल ही में अमेरिका के विजिट पर पाकिस्तानी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी खिताब किया और उस खिताब में उनका कहना था कि अब पाकिस्तान पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा, अब पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बदल चुकी है। अब हम इस खित्ते से निकल के आलमी फोरम पे एक अमन के सफीर, एक तरक्की के सफीर और एक हम अंगी के साथ इस दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन का साथ दिया है, जबकि अगर उसके मुकाबले में भारत देख लें तो वो हमेशा धमकियों पे उतरता है और वो हमेशा यही चाहता है कि जंग का माहौल बरकरार रहे। लेकिन दुनिया अब जान गई है और दुनिया अब भारत की बातों में नहीं आने वाली। और अब जो पहले पाकिस्तान एक दिफाई पोजीशन लिया करता था, अब पाकिस्तान ने आगे बढ़कर दुनिया को अपना मौक़िफ़ बताना शुरू कर दिया है और दुनिया अब हमारी बात को सुन भी रही है, जो कि कुछ सालों पहले ऐसा नहीं होता था। तो दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बदलती हुई सूरत हाल आलमी तौर पे आप देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? क्या पाकिस्तान की स्टैंडिंग पहले से बड़ी है? पाकिस्तान की जो सफारती और जो खारजा पॉलिसी लेवल पे कामयाबियां हैं उसको आप किस नजर से देखते हैं? और आने वाले टाइम में आप जनूबी एशिया में अमन और पाकिस्तान और इंडिया के हालात को किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।